दोस्तों ये लेक्चर 2 है चैप्टर 6 फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। पिछले लेक्चर में हमने प्रैक्टिस सेट 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 to 6 सॉल्व कर लिया था। इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 7 से हम लास्ट तक सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो जाके आप जरूर से देखना, क्योंकि उसमें मैंने सारे बेसिक चीजें सिखा रखे हैं, कैसे क्या सॉल्व करना है, तो वो आप जरूर से देख लेना, तो आपको बहुत अच्छे से बेसिक समझ में आ जाएगी, तो आपको ये बहुत इजी लगेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, m स्क्वायर माइनस 23m प्लस 120। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना रहता है, पहले नंबर को लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करना रहता है। तो यहाँ m है, m के आगे कोई नंबर नहीं मतलब 1 है, तो 1 को हम 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 का कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। ठीक है, पहला काम डन हो गया। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करना रहता है। फिर दोस्तों 120 किस किस टेबल में जाता है हम वो लिखेंगे। तो 120 देखिए 120 जाएगा 15 8 जा 120। अब दोस्तों मुझे लाना क्या है, मुझे लाना है माइनस 23m। क्या लाना है, माइनस 23m मुझे लाना है। तो देखिए 23 के आगे माइनस की साइन है, यानी ये दोनों नंबर है, दोनों में से बड़ा नंबर जो रहेगा उसके आगे माइनस की साइन रहेगी। तो बड़ा 15 है तो 15 के आगे माइनस हो गया। ठीक है, अब क्या करना है दोस्तों, मैं 8 को एक बार प्लस लगा के चेक करूंगा। अगर मैं 8 को प्लस लगा के चेक करूंगा, मेरा आंसर 23 आ रहा है, माइनस 23, मतलब यही चीज मैं यूज करने वाला हूं। तो चलिए पहले प्लस लगा के चेक करते हैं। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 15 माइनस 8 7 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 7। अगर मैं प्लस लगा रहा हूं तो आंसर 7 आ रहा है। तो चलो 8 के आगे मैं माइनस लगा के चेक करता हूँ। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 प्लस 8 हो जाएगा 23। तो देखो 23 बड़ा है 15 का माइनस की साइन है तो यहाँ माइनस लगा देंगे। तो देखो यहाँ भी m, यहाँ भी m, तो यहाँ भी m लगा देंगे। सो देखो 23m हमें चाहिए था, हमें मिल गया। मतलब हम अब माइनस 23m की जगह हम कौन सा नंबर यूज करेंगे, हम यूज करेंगे माइनस 15m माइनस 8m। सो देखिए दोस्तों सबसे पहला नंबर हम एज इट इज नीचे लिख लेंगे 1m स्क्वायर। फिर देखो जो बीच का नंबर है माइनस 23m, उसकी जगह हम ये नंबर यूज करने वाले हैं। क्या है, माइनस 15m माइनस 8m, देन फिर प्लस 120 एज इट इज रहेगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसका एक पैर बना लेंगे, इसका एक पैर बना लेंगे। अब देखो ये दोनों में कॉमन क्या है, m कॉमन है, तो m स्क्वायर है, m स्क्वायर मतलब 2m है, तो एक m मैंने बाहर ले लिया है। ठीक है, तो एक m बाहर ले लिया तो कितना m बचा, यहाँ सिर्फ एक m बचेगा, माइनस 15m है, तो m तो मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ सिर्फ 15 बचेगा। देन देखो दूसरा ब्रैकेट 8 और 120 में कॉमन क्या है, देखो 8 1 सा 8 और 8 15 सा 120 आता है। सो अगर मैं 8 को कॉमन ले लेता हूँ, अंदर m बचेगा, फिर 8 15 सा क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, बाहर माइनस की साइन है तो यहाँ माइनस लगा देंगे। अब यहाँ माइनस है तो मैं अंदर कौन सी साइन लगाऊंगा, तो प्लस आएगा। तो माइनस है तो माइनस 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 प्लस हो जाएगा। तो देखिए हो चुका। अब ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है आपको, दोनों ब्रैकेट सेम होना चाहिए। तो देखो जो सेम ब्रैकेट है उसे एक बार लिख देंगे, माइनस m माइनस 15, और दूसरा क्या है, ब्रैकेट के बाहर है m माइनस 8, m और माइनस 8। सो ये रेडी हो चुका है, आपका आंसर फिनिश हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, m स्क्वायर माइनस 25m प्लस 100। तो इसे कैसे करेंगे दोस्तों, सो देखिए m के आगे कोई नंबर नहीं मतलब 1 है, तो 100 से कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब 100 किस टेबल में जाता है तो हम वो लिखेंगे 25 जा 100। ठीक है, 25 जा 100। अब देखिए बड़ा हमें लाना क्या, हमें लाना है माइनस 25m, माइनस 25m यानी बड़ा नंबर जो उसके आगे माइनस की साइन लगने वाली है। तो देखिए माइनस 20 तो हो गया, बट 5 के आगे कौन सी साइन आएगी, तो चलिए 5 के आगे मैं पहले माइनस की साइन लगा के चेक करता हूँ। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 20 और 5 कितना हो जाएगा, प्लस 25 हो जाएगा। बड़ा नंबर है 20 के आगे माइनस की साइन, देखो 25 चाहिए था, 25 में मिल चुका है, तो यहाँ भी m लगा दो, यहाँ भी m लगा दो, तो यहाँ भी m आ जाएगा। ठीक है, सो अब माइनस 25m की जगह हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे माइनस 20m माइनस 5m। सो पहले नंबर एज इट इज लिख लेंगे, फिर दूसरा माइनस 20m माइनस 5m, देन प्लस 100। ठीक है दोस्तों, अभी एक पैर हो गया, ये एक पैर हो गया है। कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों में कॉमन क्या है, m कॉमन है, तो m स्क्वायर मतलब 2 बार m है, तो एक m मैं बाहर लिख लूंगा, एक m अंदर। ठीक है, माइनस 20m में से m तो मैंने बाहर लिख लिया, तो बचा क्या, सिर्फ बचेगा यहाँ पे 20। देन दूसरा ब्रैकेट, इसको सॉल्व करेंगे। 5 और 100 में कॉमन क्या है, देखो 5 1 सा 5 और 5 20 सा 100 होता है। मैं 5 को अगर कॉमन ले लेता हूँ बाहर, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर सिर्फ m बचेगा। 5 इंटू m तो 5m हो जाएगा, और 5 को मल्टीप्लाई करूंगा अगर मैं 20 से, 5 20 जा तो 100 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए बाहर माइनस की साइन है, तो मैं अंदर कौन सी साइन लगाऊंगा तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस
माइनस लगाऊंगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोनों ब्रैकेट सेम हो चुका है, तो जो ब्रैकेट सेम है उसे मैं एक बार लिखने वाला हूं, जो ब्रैकेट के बाहर है m और ये -5 उसे दूसरे ब्रैकेट में। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 भी दोस्तों सॉल्व हो चुका है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है 3x² प्लस 14x प्लस 15। तो सबसे पहले काम क्या है, पहले नंबर को लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 15 सा 45 हो जाएगा। अब 45 किस किस टेबल में जाता है वो हम लिखेंगे। तो देखिए 45 जाता है 9 5 जा 45। ठीक है दोस्तों, सो देखिए हमें लाना है क्या, हमें लाना है प्लस 14x। अब प्लस 14 है यानी जो बड़ा नंबर है उसका आगे प्लस की साइन रहने वाली है, तो बड़ा है 9 तो 9 का आगे प्लस। अब 5 के आगे मैं एक बार प्लस लगा के चेक करूंगा, एक बार माइनस लगा के चेक करूंगा। तो अगर मैं 5 के आगे प्लस लगाता हूं तो प्लस 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 होगा, 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा 14। ठीक है, अब मुझे 14 चाहिए, मतलब मुझे मेरा आंसर मिल चुका है, तो यहाँ भी मैं x लगाऊंगा, यहाँ भी x, तो यहाँ भी x आ जाएगा। तो क्या मिल गया, मुझे मिल गया प्लस 14x। तो मैं प्लस 14x की जगह ये नंबर यूज़ करने वाला हूँ। तो देखिए पहले 3x² जैसे है वैसे सेम रहेगा, उसके बाद प्लस 14x की जगह मैं ये पूरा यूज़ करने वाला हूँ, प्लस 9x प्लस 5x प्लस 15। ठीक है दोस्तों, ये एक पैर ये दूसरा पैर। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन x है और 3 कॉमन ले सकते हैं हम। देखो यहाँ 3 है यहाँ 9 है, तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 होता है, तो मैं अगर चाहूँ तो 3x कॉमन ले सकता हूँ। तो अंदर क्या, अंदर सिर्फ x बचेगा। अब देखो 3x इंटू x, तो 3x² हो जाएगा, फिर प्लस 3 3 जा 9, देखो 3 3 जा 9 और x का x। समझ में आया मैंने क्या किया, देखो मैंने इसको हर समय हम सिर्फ वेरिएबल कॉमन लेते थे, x तो मैंने कॉमन लिया, बट यहाँ 3 भी कॉमन ले लिया हमें, क्योंकि 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9 होता है, तो कॉमन हो सकता है। तो 3x दोनों कॉमन ले लिए, तो 3x इंटू एक्स, तो 3x² हो जाएगा, प्लस का प्लस 3x इंटू 3, तो 3 3 जा 9 और x का x आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर ये दोनों में देखो 5 और 15, 5 1 जा 5 5 3 जा 15, दोनों कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ मैंने ले लिया 5। अब यहाँ बचेगा सिर्फ x प्लस 3। ठीक है, बाहर प्लस था तो प्लस लगा देंगे। ओके दोस्तों, अब देखो दोनों ब्रैकेट सेम हो चुका है, तो उसको एक बार लिख देंगे x प्लस 3 और जो बाहर है 3x प्लस 5। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों 2x² प्लस x माइनस 45। तो क्या करेंगे, 245 का कितना हो जाए 90। अब 90 किस किस टेबल में जाता है, तो देखो 10 9 जा 90 होता है। ठीक है, 10 9 जा 90 होता है। सो अब मुझे लाना क्या है, मुझे लाना है प्लस x मतलब x के कोई नंबर नहीं, मतलब 1, मतलब मुझे प्लस 1x लाना है। सो देखो प्लस है मतलब बड़े नंबर क्या क्या प्लस की साइन रहने वाली है। सो मैं छोटे वाले के पास एक बार प्लस एक बार माइनस लगा के चेक करता हूँ, तो अगर मैं प्लस लगाऊँ तो प्लस 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 हो जाएगा, 10 प्लस 9 कितना हो जाएगा 19। मुझे 19 चाहिए क्या, मुझे तो 1 चाहिए, 19 आ रहा है, तो यहाँ माइनस लगा के चेक करेंगे। अगर हमने माइनस किया तो प्लस माइनस माइनस, 10 माइनस 9 1, बड़ा नंबर है 10 के आगे प्लस की साइन है, तो यहाँ भी x लगा, तो यहाँ भी x, तो यहाँ भी x। देखो जो चाहिए हमें वो मिल चुका है। ठीक है, सो प्लस x की जगह हम क्या यूज़ करने वाले हैं, हम यूज़ करेंगे प्लस 10x माइनस x का। तो देखो सबसे पहला नंबर जो है दोस्तों 2x² वो तो सेम रहेगा, प्लस x की जगह हम यूज़ करेंगे प्लस 10x माइनस 9x, यानी माइनस 45 एज इट इज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये एक पैर बन गया, ये दूसरा पैर बन गया। अब 2 और 10 और x, देखो इसमें दोनों चीज़ कॉमन ले सकते हैं, इसमें हम x भी कॉमन ले सकते हैं, 2 भी कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10 होता है। 2 के टेबल में 2 भी चाहता है और 10 भी चाहता है, तो इसके लिए हम 2 भी कॉमन लेंगे और x भी कॉमन लेंगे, 2 और x दोनों कॉमन लेंगे। सो यहाँ से अगर मैं 2x कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ सिर्फ x बचेगा, देन प्लस 2 5 जा 10 होता है और x का x। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा ब्रैकेट 9 और 45, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, तो इसमें मैं 9 को कॉमन लेता हूँ, 9 तो अंदर बचेगा सिर्फ x और 45, 9 5 जा 45, 9 का क्या माइनस की साइन है, तो यहाँ माइनस लगा दूंगा। अब अंदर में कौन सी साइन लिखूंगा तो यहाँ मुझे माइनस मिलेगा, तो माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। ठीक है, देन देखो दोस्तों दोनों ब्रैकेट सेम हो चुका है, तो उसको एक बार लिखेंगे x प्लस 5 और जो ब्रैकेट के बाहर है यहाँ से 2x और यहाँ से -9। तो इस तरह से दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व हो चुका है। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है 20x² माइनस 26x प्लस 8। तो सबसे पहले दोनों को मल्टीप्लाई करो, 20 और 8 को मल्टीप्लाई करो, तो 8 2 जा 16 और 0 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 160। तो 160 किस किस टेबल में जाता है वो लिख लेंगे हम पहले। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दोस्तों 16 10 जा 160 होता है। ठीक है, अब मुझे लाना क्या है, मुझे लाना है -26x, तो माइनस लाना है, मतलब बड़े नंबर के आगे माइनस की साइन लगेगी। अब छोटे के आगे मैं कौन सी साइन लगाऊंगा, तो यहाँ अगर मैं माइनस लगा के चेक करूँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 16 प्लस 10 26, बड़ा नंबर 16 है उसका आगे माइनस की साइन है तो माइनस लगेगा। तो देखो यहाँ भी x लगाओ, यहाँ भी x लगाओ, यहाँ भी x लगाओ, जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल चुका है।
ठीक है। तो -20x की जगह मैं ये नंबर यूज करने वाला हूँ, -16x -10x, ठीक है दोस्तों। तो देखो सबसे पहले 20x² एज इट इज, अब ये नंबर यूज करो -16x देन -10x और ये +8 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। दूसरा पेयर बन गया है। अब 20 और 16 देखो कॉमन है, 2 10 20, 2 8 16, मैं यहाँ से 2 कॉमन लेता हूँ, तो मैं 2 कॉमन ले लिया और x भी दोनों के पास x है तो x भी कॉमन ले लिया। अब कैसे सॉल्व करो ध्यान से देखना। 2 का टेबल में 20 कब जाता है, 2 10 से 20 जाता है, x 1 है तो 1x अंदर भी लिखना पड़ेगा, तभी तो x² बनेगा। 2x² का मतलब क्या होता है, 2x होता है, ठीक है दोस्तों। अब देखो यहाँ माइनस, अब 2 के टेबल में 16 कब जाता है, 2 8 16 जाता है, समझ गए, 2 8 16 और x का x एज इट इज। सो देखो दोस्तों -10x + 8 में से मैं कुछ भी कॉमन नहीं ले रहा हूँ, मैं चाहूँ तो ले सकता हूँ बट नहीं लेते हैं, चलो एक बार नहीं लेते तो ठीक है। तो बाहर पे कुछ कॉमन नहीं ले रहा हूँ तो सिर्फ मैं 1 लिखूंगा, तो 1 10x तो 10x हो जाएगा, देन 1 8 सा 8 हो जाएगा, बाहर माइनस है तो यहाँ माइनस लगा देंगे। अब अंदर में कौन सी साइन लगाऊंगा तो प्लस आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखो दोनों ब्रैकेट सेम हो चुका है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से करना है। अब जो सेम है उसको एक बार लिख दो, 10x -8 और जो ब्रैकेट के बाहर है 2x -1, ठीक है। इस तरह से दोस्तों सॉल्व करना था। देन दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है 44x² - x -3, तो 44 3 से कितना हो जाएगा 132, 132 किस टेबल में जाएगा, तो 132 दोस्तों 11 12 आ जाएगा, 11 12 आ। मुझे लाना क्या, मुझे लाना -x, x का कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो मतलब मुझे -1x लाना है। बड़ा नंबर है 12, 12 का आगे मैं माइनस लगा दूंगा, ठीक है दोस्तों। मैं 11 का आगे पहले प्लस लगा के चेक करूंगा, तो प्लस माइनस माइनस 12 - 11 1, बड़ा नंबर है 12, 12 का आगे माइनस का साइन, तो देखो -1 चाहिए, -1 मुझे मिल चुका है, तो यहाँ भी मैं x लगा दूंगा, यहाँ भी x लगा दूंगा, तो यहाँ भी x आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं -x की जगह क्या यूज करूंगा, +11x -12x, ठीक है दोस्तों। सो देखो 44x² तो सेम रहेगा, अब ये नंबर लिखेंगे +11x -12x देन -3, ठीक है दोस्तों। ये एक पैर बन गया, दूसरा पैर बन गया है। अब क्या करेंगे, देखो 11 और 44, 11 1 सा 11, 11 4 सा 44, तो मैं 11 कॉमन ले लेता हूँ, x भी कॉमन ले लेता हूँ। 11 के टेबल में 44 कब जाता है, 11 4 सा 44 और x का x, तो x² होएगा ना इसके लिए, देन +11 1 सा 11, देन दूसरा ब्रैकेट दोस्तों 12 और 3, तो 12 और 3 किस टेबल में जाता है, 3 के टेबल में 3 1 सा 3, 3 4 सा 12, तो मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ, तो 3 4 सा 12 और यहाँ x का x और 3 1 सा 3, बाहर 12 के पहले कौन सी साइन है, माइनस की, तो माइनस में अंदर कौन सी साइन लगाऊं तो यहाँ मुझे माइनस मिलेगा, तो माइनस प्लस माइनस मिलेगा। देखो दोनों ब्रैकेट सेम हो गया। अब जो सेम है उसको एक बार लिख दो और जो अलग है 11x और ये है -3, तो ये हो चुका है दोस्तों फाइनल आंसर। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी कैसे हमने सारी चीज़ों को सॉल्व किया है। मैंने एक सम को कराया है और एकदम इजी ट्रिक से कराया है, तो आई होप आपको समझ में आया। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बी सेफ, बाय।